हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज योर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल। तो हिमाचल की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें रहेंगी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि दो तरह की सीट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। एक तो है आपकी विधानसभा और दूसरी लोकसभा, ठीक है। सबसे पहले हम विधानसभा की बात करते हैं। तो विधानसभा में क्या क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी विधानसभा की टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो है 68, ठीक है। अब जब हिमाचल प्रदेश में 68 सीट्स हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा सीट्स जो हैं तो वो हैं कांगड़ा में। कांगड़ा में कितनी सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स जो हैं 15 हैं, ठीक है। कांगड़ा में 15 नंबर ऑफ सीट्स हैं। उससे कम सीट्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, तो वो हैं मंडी। मंडी में कितनी है, 10, ठीक है। उसके बाद इससे कम सीट्स जो हैं वो हैं 8 जो हैं आपके शिमला में है, ठीक है। इतना आपको पता लग गया होगा कि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, कांगड़ा में, उसके बाद मंडी में, उसके बाद शिमला में, ठीक है। तो कितनी कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, 15 हैं आपकी कांगड़ा में, 10 है आपकी मंडी में और 8 है आपकी शिमला में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं किन्नौर में कितनी है, 1 है, और आपकी लाहौल स्पीति में भी कितनी है, 1 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीट्स इन लाहौल स्पीति एंड किन्नौर इज 1 and 1। तो इन दोनों में 1-1 सीट्स है नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें। उसके बाद नेक्स्ट जो है कुल्लू जो है इसमें 4 सीट्स हैं और बिलासपुर जो है इसमें 5 सीट्स हैं, ठीक है। कुल्लू में कितनी है, 4, और बिलासपुर में कितनी है, ओ सॉरी 4 ही है, गलती से लिखा गया 5, 4 सीट्स। तो अभी तक हमने पढ़ा कि 15 सीट्स हमारी किसमें है, कांगड़ा में, 10 सीट्स हमारी कहाँ पे हैं, मंडी में है, और शिमला में कितनी है, 8 सीट्स हैं। एक सीट है हमारी किन्नौर में, 1 सीट है हमारी लाहौल स्पीति में। और नंबर ऑफ सीट्स अगर 4 की बात करें तो किसमें है, कुल्लू में है 4, और बिलासपुर में कितनी है, 4 नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो उससे नेक्स्ट है कि बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं उन सब में 5-5 नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो बाकी जितने भी 5 डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं, ऊना में 5 सीट्स हैं, हमीरपुर में 5 सीट्स हैं, सोलन में 5 सीट्स हैं, और सिरमौर में भी 5 सीट्स हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो कितनी है विधानसभा की, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो नंबर ऑफ सीट्स जो हैं इनको अगर ऐड ऑन किया जाएगा तो कितनी बन जाएंगी, 68। चंबा में भी 5 है, जितने बचे हैं फिर सब में 5 है। आपने क्या याद करना है, 15 किस्में हैं, 10 किस्में हैं, 8 किस्में हैं, 1-1 किस्में हैं, और 4-4 किस्में हैं। बाकी जितनी बचेंगी उनमें कितनी है, 5 सीट्स है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि सबसे बड़ी जो विधानसभा की सीट है वो कौन सी है। अगर हम देखें तो हिमाचल, पूरे हिमाचल का एरिया जो है वो कितना है, 55,673 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें से 13,835 किलोमीटर स्क्वायर का एक ही जिला है, वो है आपका लाहौल एंड स्पीति। और लाहौल एंड स्पीति में कितनी सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स अगर बात करें तो कितनी है, 1 नंबर ऑफ सीट है, ठीक है। अगर एक ही सीट है 13,835 में, इससे बड़ा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो सबसे बड़ी सीट जो है विधानसभा की कौन सी हुई, आपकी लाहौल एंड स्पीति, ठीक है। और आपको ये जान के हैरानी होगी, दूसरा क्वेश्चन जो है, सबसे कम जनसंख्या वाली विधानसभा सीट भी जो है वो लाहौल एंड स्पीति है,
क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम जनसंख्या भी है। ठीक है, तो लाहौल एंड स्पीति जो है सबसे कम जनसंख्या वाली सीट भी है। क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगर हमें ये क्लियर हो गया कि विधानसभा की टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, सबसे बड़ी सीट कौन सी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली सीट कौन सी है, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स और किस जिले में कितनी कितनी सीट्स हैं, ये सारा ज्ञान हमें हो चुका है। अब चलते हैं दूसरी नंबर ऑफ सीट्स जिनको नाम दिया जाता है कौन सी, लोकसभा की सीट। ठीक है, पार्लियामेंट्री सीट्स। हिमाचल प्रदेश में 2 तरह की सीट्स मैंने बताई थी। सेकंड नंबर ऑफ सीट्स जो है वो दैट इज योर पार्लियामेंट्री सीट्स। सीट्स या फिर संसदीय क्षेत्र। ये 2 तरह के हैं, एक आपके हैं लोकसभा के, दूसरे आपके हैं राज्यसभा के। और दूसरे हैं राज्यसभा के। ठीक, तो एमपी जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक लोकसभा के एमपी, दूसरे राज्यसभा के एमपी। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो है 7। ठीक है, पूरे हिमाचल को 2 तरह से बांटा गया है, या तो लोकसभा वाइज और दूसरा राज्यसभा वाइज। तो लोकसभा की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो है कितनी, 4, और राज्यसभा के हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 3। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो राज्यसभा है इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं, हम वोट नहीं डालते। राज्यसभा के मेंबर कौन नॉमिनेट करता है, तो जितने भी हमने एमएलए चुने होते हैं वही लोग जो है राज्यसभा के मेंबर्स की क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन कौन बनेगा। ये क्लियर हो गया। तो राज्यसभा के मेंबर जो हैं सेम डिस्ट्रिक्ट से भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों अलग अलग भी हो सकता है, जैसे मर्जी हो सकता है। बट लोकसभा जो है उनके लिए वोटिंग जो है हम करते हैं। अभी हाल ही में इलेक्शन आने वाले हैं 2024 के, आप लोग सारे वोट करेंगे। तो जो हमारा हिमाचल है इसको 4 लोकसभा की सीट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एमपी के इलेक्शन होंगे। तो जो हमारी 68 विधानसभा की सीट्स थी उनको 4 लोकसभा की सीट्स में डिवाइड किया है। तो अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो विधानसभा की कितनी थी, 68। इन 68 सीट्स को डिवाइड करके 4 लोकसभा की एमपीज की सीट बनाई गई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की। तो हर एक एमपी की सीट में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, 17। ठीक है, तो आपको यह पता लग गया कि हमारी जो लोकसभा की सीट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की फॉर लोकसभा, एमपी फॉर लोकसभा, वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो वो है 4। ठीक है, और ये जो 4 सीट्स हैं इन सब में 17 क्या है, 17 क्या है, विधानसभा की सीट्स इंक्लूडेड हैं। अब हम बात करेंगे कि 4 जो एमपी की सीट हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारी कौन कौन सी है, कांगड़ा, सबसे पहले है कांगड़ा, दूसरी है हमीरपुर, लोकसभा की सीट्स जो हैं कांगड़ा, दूसरी हमीरपुर, तीसरी है मंडी, और चौथी है आपकी शिमला। ये नंबर ऑफ सीट्स हैं। अगर हाल ही में देखा जाए तो कांगड़ा सीट से कौन जीते हैं एमपी, दैट इज योर कृष्ण कपूर। और इनकी पार्टी जो है वो है बीजेपी। हमीरपुर सीट से कौन जीता है, तो वो है अनुराग ठाकुर, और इनकी पार्टी भी क्या है, बीजेपी। तीसरी सीट है मंडी। मंडी से कौन जीता है, पहले बीजेपी की एक एमपी जीते थे रामस्वरूप जी, पर उनकी डेथ हो गई थी मिड टर्म में, फिर से इलेक्शन हुए थे, तो कौन जीता है अभी, कौन है कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष,
प्रतिभा सिंह। और ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती हैं और शिमला से हैं विकास कश्यप। कश्यप एक मिनट सर्च ही करना पड़ेगा। ये कश्यप हैं पर इनका बेटा है ये विकास कश्यप। तो इनका नाम कौन सा कश्यप है, जरा सर्च करें। कश्यप है, ये भी बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। चेक करना कौन से कश्यप हैं। संजीव कश्यप होंगे शायद। चलो इसको सर्च ही कर लेना घर पे। सुरेश कुमार कश्यप। तो शिमला सीट से जो हैं वो सुरेश कुमार कश्यप। कश्यप और ये भी बीजेपी से हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये 4 हमारे लोकसभा के सांसद हैं, संसदीय क्षेत्र हैं इनके, पार्लियामेंट्री सीट्स 4 हैं जो मैंने बता दिया आपको। और कौन कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं ये भी बता दिया। अब इनमें ना एक सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व है। इनमें जो शिमला सीट है ये एससी के लिए रिजर्व है। ठीक है, मतलब कि यहां से कौन इलेक्शन लड़ सकता है? सिर्फ एससी कैंडिडेट ही यहां से इलेक्शन जो है वो लड़ सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि कौन सी विधानसभा में किस किस डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र आते हैं किस एमपी की सीट में। अगर हम बात करें सबसे पहले कांगड़ा। कांगड़ा जो एक कांगड़ा में जो संसदीय क्षेत्र है एमपी का, इसमें 13 सीटें कांगड़ा की आती हैं। 15 में से 13 सीटें प्लस 2 कहां की आती हैं, और सॉरी 4 कहां की आती हैं, तो चंबा की आती हैं। तो यहां पे 17 सीट्स जो हैं आपकी कांगड़ा में कौन कौन सी हो जाती हैं? 13 आपकी कांगड़ा से हैं और 4 नंबर ऑफ सीट्स कहां से हैं? चंबा से हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमीरपुर में। हमीरपुर जो सीट है इसमें आपकी नंबर ऑफ सीट्स जो है 5 उन्ना की ऐड होती हैं, 5 आपकी हमीरपुर की। ठीक है जी, 5 किसकी? 5 होगी, 10 होगी। 2 जो कांगड़ा की बच जाती हैं यहां पे ऐड नहीं होती, तो 2 कौन सी हो जाती हैं? +2 कांगड़ा की। ठीक है जी, हो गई यहां तक। कितनी होगी? 5 5 10 2 12। और उसके बाद मंडी की, सॉरी मंडी तो अलग है, फिर 5 होगी आपकी बिलासपुर की। बिलासपुर में कितनी है? 5 नहीं है वहां पे। कितनी है बिलासपुर में? 4 सीट्स है ना, तो कितनी होगी? 5 उन्ना की, 5 हमीरपुर की 10, 2 कांगड़ा की 16 और नहीं 5 5 10 2 12 4 16, 1 सीट बची। तो 1 सीट यहां पे किसकी है? मंडी की। कौन सी है? मंडी जिला से। ठीक है जी, तो जो हमारी नंबर ऑफ सीट 17 है, अब हम दोबारा से रिकॉल करें तो पहले हमने कौन सा जिला पढ़ा? कांगड़ा। कांगड़ा में कौन कौन सी सीट्स हैं? 13 कांगड़ा की हैं और 4 सीट्स चंबा की। 2 जो कांगड़ा की बची वो किस में ऐड होगी? हमीरपुर में। 5 उन्ना की, 5 हमीरपुर की और 4 बिलासपुर की और 1 मंडी की। ठीक है यहां तक। अब चलते हैं मंडी की तरफ। अब मंडी में, मंडी की कितनी बची थी? एक तो यूज कर ली ना हमने हमीरपुर में। मंडी में कितनी बची? याद होना चाहिए, 10 सीट्स है, तो कितनी बच गई? 9 सीट्स। 9 सीट्स जो है वो मंडी की है
ठीक है। कुल्लू में कितनी है? कुल्लू में 4 सीट्स हैं, तो 4 किसकी हैं? कुल्लू की। ठीक है यहां तक। एक आपकी किसकी बच गई थी? चंबा की, तो एक चंबा की, और एक आपकी लोहालैंड स्पीति की। कितनी होगी? 9 4 13, एक 14, एक 15, और एक आपकी है किन्नौर। कौन सी है? किन्नौर। कितनी होगी अब? 16 होगी, है ना। एक आपकी किसकी है? किन्नौर की। ठीक है। और एक आपकी शिमला की है, जो कि है रामपुर, ये वाला क्षेत्र रामपुर। ठीक है जी। तो ये कौन सा क्षेत्र है? मंडी संसदीय क्षेत्र। बाकी बचा शिमला। अब शिमला में आराम से आप जज कर पाएंगे। शिमला में कौन सी होंगी? 7 किसकी होंगी? शिमला की। और सोलन की कितनी है? 5, और 5 किसकी हैं? सिरमौर की। तो ये जो संसदीय क्षेत्र है, ठीक है, ये ऐसे इलेक्शंस होंगे, किसकी कितनी सीट्स होंगी, तो हम इसे अलग से ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब हम ड्रॉ करते हैं अलग से। सबसे पहले था कांगड़ा। कांगड़ा में कितनी सीट्स थी? नंबर ऑफ सीट्स कांगड़ा की यहां तक, मतलब कि 13 सीट्स कांगड़ा की थी। हम इसे ड्रॉ ही कर देंगे। और 4 सीट्स आपकी चंबा की थी, सिर्फ ये पांगी वाली सीट बची है। ठीक है, तो अब हम इसे ड्रॉ कर दिया। अब कितनी थी यहां की? 13, और 4 चंबा की। यहां तक समझ आ गया क्या क्या एरिया रहा। उसके बाद कौन सी सीट थी? हमीरपुर की। हमीरपुर में कितनी कितनी थी? 5 ऊना की, 5 हमीरपुर की, और 4 बिलासपुर की, 2 कांगड़ा की, और 1 मंडी की। ठीक है, एक यहां पे मंडी की। तो ऐसे जो ये एरिया है, ये एरिया किसका बन गया? ये आपका हमीरपुर का। ठीक है, ये कौन सी सीट आ गई? हमीरपुर। इससे पहले कौन सी थी? कांगड़ा। तो कांगड़ा का भी पता लग गया, हमीरपुर का भी लग गया। उसके बाद अगर हम बात करें मंडी का, तो मंडी में किस किस की थी? 9 मंडी की, 4 कुल्लू की, 1 चंबा की, 1 लाहौल स्पीति की, 1 किन्नौर की, और 1 शिमला की। तो ये जो एरिया है, ये किसका है? ये सारा किसका है? ग्रीन वाला एरिया किसका है? मंडी का। अगर आप यहां पे देखें तो सबसे ज्यादा बड़ी सीट एरिया वाइज कौन सी है? मंडी है। दूसरे नंबर पे नहीं, सबसे छोटी कौन सी है? हमीरपुर। एरिया वाइज अगर बात करें तो सबसे बड़ी सीट कौन सी है? कौन सी है? बड़ी बार क्वेश्चन भी आता है, तो दैट इज योर मंडी। कौन है मंडी से? इस बार कौन जीता है? प्रतिभा सिंह। ठीक है, तो ये सीट का आवंटन था जो हमने बता दिया आपको कि कहां से कौन कौन सी सीट्स हैं। ठीक है, और बाकी बचा शिमला। शिमला में आपकी शिमला की कितनी है? 7, 5 सोलन की, 5 सिरमौर की। ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। अब मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी सीट कौन सी है लोकसभा की, तो ये आपको पता लग गया है कौन सी है? मंडी। मंडी का जो एरिया है वो 60% ऑफ हिमाचल का एरिया है। ठीक है,
इसका जो एरिया है 33,350 किलोमीटर स्क्वायर जो है, ये सिर्फ और सिर्फ मंडी सीट का है। मतलब पूरे हिमाचल का 60% एरिया जो है वो एक ही सीट कवर करती है, दैट इज योर कौन सी हुई, मंडी कंस्टिट्यूंसी। ठीक है, अब आपको दूसरे इस पहलू पे ले चलते हैं कि जब भी लोकसभा के पहली बार इलेक्शन हुए तो कब हुए थे, हुए तो 1952 में थे। ठीक है, लोकसभा के पहली बार इलेक्शन कब हुए पूरे देश में, क्योंकि लोकसभा तो आपको पता है ना किसके लिए होते हैं, एमपी के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ठीक है, तो पहली बार इलेक्शन जो हुए 1952 में हुए, और क्या हुआ कि पहली बार इलेक्शन हुए तो हिमाचल से एक लोकसभा की एमपी बनी जिसका नाम था राजकुमारी अमृत कौर। क्या था, राजकुमारी अमृत कौर। तो हिमाचल से पहली लोकसभा सांसद कौन बनी, राजकुमारी अमृत कौर। इसके दो क्वेश्चन बन गए। क्या बन गए कि हिमाचल की पहला लोकसभा सांसद कौन था, तो राजकुमारी अमृत कौर। दूसरा क्या बना कि हिमाचल की पहली महिला लोकसभा सांसद कौन थी, तो वो भी राजकुमारी अमृत कौर। तीसरा क्वेश्चन जो इनसे रिलेटेड है, इनको बनाया गया स्वास्थ्य मंत्री कैबिनेट का रैंक दिया गया पूरे देश में। तो ये प्रथम कैबिनेट मिनिस्टर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश भी बनी। और क्या बनी ये, हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है जी, स्वास्थ्य मंत्री बनी है। तो ये भी हो गया। हिमाचल से पहला कैबिनेट मिनिस्टर कौन बना, तो कौन बना, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, तो इस समय 1952 में एक और पहलू भी है जो बिलासपुर था, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कब बना था वो मैंने बताया था आपको, 1954 में। तो उसके जो चीफ कमिश्नर थे या फिर उसके बाद गवर्नर बने, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनका नाम था अनंत चंद, तो वो बिलासपुर से ही 1952 में क्या बने, लोकसभा के एमपी। ठीक है, निर्विरोध एमपी बने थे वो लोकसभा के। समझ आ गया। तो हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के निर्विरोध एमपी पहले कौन बने थे, अनंत चंद। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इनसे रिलेटेड क्या पूछा जाएगा, और ये अनंत चंद जो थे ये राज्यसभा के भी निर्विरोध एमपी चुने गए थे, मतलब कि नॉमिनेटेड एमपी ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर राज्यसभा एंड नॉमिनेटेड एमपी ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो पहले नॉमिनेटेड एमपी लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी कौन चुने गए थे, राजा अनंत चंद। और ये पहले देखो, दूसरे जो एमपी चुने जाते थे तो पार्टी से चुने जाते थे, ये पहले निर्दलीय सांसद भी थे। ये हिमाचल प्रदेश से पहले निर्दलीय सांसद भी थे। ठीक है, यहां तक। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, दैट इज योर, कि सबसे ज्यादा बार लोकसभा के एमपी कौन बने थे, तो ये थे कृष्णदत्त सुल्तानपुरी। कौन थे, कृष्णदत्त सुल्तानपुरी। ये बेसिकली सोलन से थे और सीट इनकी कौन सी थी, शिमला। तो शिमला लोकसभा क्षेत्र से ये लगातार 6 बार जीते थे। शिमला लोकसभा सीट से ये कितनी बार जीते थे, 6 बार जीते थे। पहली बार कब जीते थे, 1980 में।
दूसरी बार इलेक्शन कब हुए थे? 1984 में, तो दूसरी बार जीत गए। तीसरी बार इलेक्शन हुए 1989 में, तो तीसरी बार जीत गए। अब 1990 में जो बीजेपी सरकार थी गिर गई थी, 2 साल ही चली थी, तो उसके बाद कब इलेक्शन हुए थे? 1991 में, तो ये चौथी बार जीत गए। फिर इसके बाद 1991 के बाद 1996 में इलेक्शन हुए थे, ये फिर से जीत गए। और उसके बाद फिर से 3 साल बाद सरकार गिर गई थी, उसके बाद इलेक्शन हुआ था 1998 में, ये फिर से 6वीं बार जीत गए। तो ये 6 बार कब कब जीते वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अभी के जितने भी लोकसभा सांसद हैं वो भी आपको क्लियर हैं, पहली बार कौन बने थे वो भी आपको क्लियर है, कैबिनेट मंत्री कौन थे वो भी आपको क्लियर हैं। अब चलते हैं राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा के टोटल जो सांसद हैं वो हिमाचल के कितने हैं? 3, अभी हाल फिलहाल में 3 हैं, ठीक है। 1952 में सबसे पहली बार राज्यसभा के सांसद जो थे वो बने थे चिरंजी लाल वर्मा। ये हिमाचल प्रदेश से 1952 में पहली बार बनने वाले राज्यसभा के सांसद थे। कौन थे? चिरंजी लाल वर्मा। और राज्यसभा के पहले निर्दलीय एमपी कौन थे? अनंत चंद, पहले बता चुका हूं, ठीक है। और उसके बाद है लीला देवी, जो हैं वो राज्यसभा की पहली महिला सांसद रही हैं, लीला देवी। पहली महिला, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि पहला राज्यसभा का एमपी कौन था? चिरंजी लाल वर्मा, ठीक है, 1952 में। और उसके बाद पहली महिला सांसद कौन थी? लीला देवी। अच्छा, लीला सेठ जो थी वो हाई कोर्ट की जज थी हिमाचल से पहली, तो लीला देवी को लीला सेठ के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। दूसरा सा सबसे ज्यादा बार जो राज्यसभा का सांसद रहा लगातार 3 बार, दैट इज योर रोशन लाल, ठीक है, रोशन लाल। अब आपको पता है राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है? 6 साल का। तो रोशन लाल जो हैं, वो 3 बार जो हैं राज्यसभा के एमपी बनते हैं। पहली बार 1980 से 1986, 1970 से, सॉरी, 1970 से 1976 एक बार, दूसरी बार 1976 से 1982, और तीसरी बार 1982 से 1982 से 1988। तो लगातार 3 टेन्योर जो हैं ये राज्यसभा के क्या रहे? संसद, हिमाचल प्रदेश से। कौन से? रोशन लाल, ठीक है। उसके बाद है, अच्छा आपसे एक और क्वेश्चन है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सांसद रह चुका है? दैट इज योर, मैंने पहली बार बता दिया, नॉमिनेटेड था अनंत चंद, ठीक है। अच्छा, पहली महिला ऐसी सांसद जो राज्यसभा में भी रह चुकी है और लोकसभा में, दैट इज योर चंद्रेश कुमारी। कौन सी थी? चंद्रेश कुमारी। ये आपकी लोकसभा में भी थी और राज्यसभा में भी सांसद रह चुकी हैं, ठीक है, चंद्रेश कुमारी। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हम चलते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, विधानसभा की सीटें जो थी 68 थी। 68 जो थी विधानसभा की सीट्स थी,
ये हमने पढ़ लिया। सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपकी? 10 किस में है? सॉरी 15 किस में है? कांगड़ा में। और 10 किस में है? मंडी में। और 8 किस में है? शिमला में। उसके बाद यहां पे एक किन्नौर, एक लाहौल स्पीति, और 4 किस में है? कुल्लू और दूसरा कौन सा है? बिलासपुर। बाकी 5 जिले जो बचे, 3 और 4 7 5 जो जिले बचे उन सब में कितनी है? 5 सीट्स। 5 जिले जो बचे, सबसे पहले है चंबा, उसके बाद ऊना, उसके बाद हमीरपुर, सोलन एंड सिरमौर। सोलन एंड सिरमौर। चलिए जी तो ये हो गया सोलन सिरमौर, ये है आपके पास। इसके बाद ये पूछा जाता है कि यहां पे नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो रिजर्व कितनी है? 20। कितनी है? तो टोटल 68 सीट्स में से 68 सीट्स जो हैं इसमें से रिजर्व्ड और नॉन रिजर्व्ड, ठीक है। तो 48 सीट्स जो हैं वो आपकी हैं नॉन रिजर्व्ड, हैं, और आपकी 20 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं। ठीक है। अब 20 सीट्स में भी बाइफर्केशन है कि 17 सीट्स जो हैं वो एससी के लिए हैं और 3 सीट्स जो हैं वो एसटी के लिए हैं। जो आपके नंबर ऑफ सीट्स हैं इनमें 20 सीट्स किसके लिए हैं? रिजर्व्ड हैं, जिसमें से 17 जो हैं आपकी एससी के लिए रिजर्व हैं और 3 सीट्स जो हैं वो आपकी किसके लिए रिजर्व्ड हैं? एसटी के लिए। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है कि जो 3 एसटी की सीट्स हैं वहां से सिर्फ एसटी लड़ेंगे। वो कौन कौन सी सीट है? लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सीट एरिया वाइज और सबसे छोटी पॉपुलेशन वाइज। यहां पे एसटी के सिवाय और कोई नामांकन नहीं भर सकता है एमएलए के लिए। ठीक है। दूसरा है आपका किन्नौर। किन्नौर में भी सिर्फ और सिर्फ कौन सी सीट है? एसटी की। ठीक है। और चंबा में ये वाला एरिया चंबा है, इस तरफ बड़ा भरमौर है और ऊपर वाला एरिया जो है पांगी है। ठीक है। तो ऐसे डिवाइडेड है आपका चंबा, भरमौर एंड पांगी। चंबा और भरमौर चंबा थोड़ा प्लेन एरिया है, भरमौर उससे ज्यादा पहाड़ी है और पांगी तो बिल्कुल हिली एरिया है। तो पुराने समय में जिसको भी सजा देनी होती थी पांगी में भेज देते थे, क्योंकि वहां पे रास्ते भी नहीं है, पहाड़ियां हैं। तो पांगी जो एरिया है यहां पे भी जो सीट है दैट इज योर एसटी। और ये पांगी वाली सीट ही जो है वो किस में आती है? मंडी विधानसभा क्षेत्र में जो है आती है। अगर ये तीनों की तीनों एसटी सीट्स देखें तो ये कौन से संसदीय क्षेत्र में आती है? लोकसभा सीट में आती है, तो दैट इज इन मंडी। और एरिया अकेली सीट का ही काफी बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है। तो ये नंबर ऑफ सीट्स थी। लोकसभा की हमने पढ़ ली, राज्यसभा की हमने पढ़ ली, उसके बाद हमने विधानसभा की सीट्स के बारे में भी पढ़ लिया है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे।